हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कितनी भी स्ट्रेटजीज यूज़ कर लो, चाहे आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपको मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो, तो एक ना एक दिन आप लॉस में ही एंड करोगे फॉर श्योर। ये मेरी श्योरिटी है आपको। अगर आप मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको नहीं पता है, तब आप किसी ना किसी दिन लॉस पक्का करोगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे वो बिगिनर्स हो चाहे वो एडवांस लेवल पे हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज़ समझना। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं मनी मैनेजमेंट होता क्या है। कोई डेफिनेशन मैं आपको यहां पर नहीं देने वाला हूं। लेट्स सपोज आपकी सैलरी, आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी 20,000 रुपीज है पर मंथ, और आपने एक मंथ में एक्सपेंसेस किए यहां पर 16,000 और 4,000 रुपए आपकी सेविंग्स हैं। तो आप वो कहीं भी यूज कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप बैंक में डाल रहे हो, वो आपके ऊपर है। बट नेक्स्ट मंथ आपके एक्सपेंसेस हो चुके हैं यहां पर 25,000 और सेविंग बिल्कुल भी नहीं है। तो उस चीज को कवर करने के लिए आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा या फिर किसी और तरीके से उन पैसों को कवर करना पड़ेगा। सेम ट्रेडिंग के अंदर है। लेट्स सपोज आपके अकाउंट में यहाँ पर 10,000 रुपीज बैलेंस है। किसी मंथ में आपका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 13,000 रुपीज का, ठीक है। किसी मंथ में आपका लॉस हो रहा है या फिर आप उस प्रॉफिट तक जितना आपको चाहिए होता है, जितना आपके एक्सपेंसेस है वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपको कहीं और से पैसा लेना पड़ता है या फिर आपको दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके चक्कर में आप लॉस में चलते जाते हो। इसीलिए गाइस मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। ज्यादा पैसों के लालच में ज्यादा ट्रेडिंग करना और लॉस में जाते आना, और लॉस के बाद जो डर आता है, मतलब जो रिकवरी का, उससे बचना। जो ये इमोशंस है आपको इन पे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस। यही फर्क होता है। लेट्स सपोज आप एक बिगिनर हो, तब जब भी आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो आपके माइंड में एक चीज होती है कि आपको कितना प्रॉफिट करना है, मैं कितना प्रॉफिट कर सकता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट से। बट वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये सोचता है कि मैं कितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूं अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं आज। तो ये एक फर्क होता है जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा आपको लॉस का सोचकर चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुली यहां से प्रॉफिट लेकर जा सकते हो। मैं आपको हमेशा बोलता हूं आपको अपनी एक्स्ट्रा इनकम से ही हमेशा ट्रेड करनी चाहिए। सर्वाइवल मनी से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है, ताकि आपका जो लॉस के चांसेस हैं वो कम होंगे, प्लस अगर लॉस होता भी आप उसको बियर कर सकते हो। अब मनी मैनेजमेंट फॉलो करने की दो बेसिक अप्रोचेस होती हैं, मार्टिंगल और एंटी मार्टिंगल। बट वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। हर एक ट्रेडर डिफरेंट होता है, हर एक पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। जिस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, जिस तरीके से आप अमाउंट यूज करते हैं, कोई भी और इस दुनिया में नहीं करता, ठीक है। उनका एक अलग तरीका है, आपका एक अलग तरीका है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। क्या आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो जिसको ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए और एक स्टेबल प्रॉफिट लेके, स्टेबल अमाउंट का प्रॉफिट लेके वो यहां से निकलना चाहता है, ठीक है। या फिर आप हाईली रिस्क लेना चाहते हो, अग्रेसिव ट्रेडर हो, तो वहां पर आपको रिस्क भी ज्यादा लगेगा, प्लस आपका रिटर्न भी ज्यादा आने के चांसेस हैं। बट एट द सेम टाइम वहां पर आपका जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे, आपके लॉस के चांसेस उतना ज्यादा होते हैं। मतलब एक यहां पर सीधी सी बात है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस, एट द सेम टाइम उतने ज्यादा ही लॉसेस के चांसेस। गाइस ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि बेसिकली ये होता है क्या है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। बहुत से लोगों को इन टर्म का मतलब भी नहीं पता होता, इसलिए आपको मैंने बहुत ट्राई करा है कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि लेट्स सपोज आपका इतना बैलेंस है, इतने बैलेंस है, आपको इतना यूज करना है, सारी चीजें डिटेल के अंदर। तो लेट्स सपोज आपका यहां पर 10,000 का बैलेंस है आपके अकाउंट के अंदर, बायनोमो अकाउंट के अंदर आपका 10,000 का बैलेंस है। अब आपको किस तरीके से उस बैलेंस को यूज करना है। सबसे पहले 70% बैलेंस ही आपको यूज करना है। जितना भी आपका बैलेंस हो, 20,000 है तो उसका 70%, 1 लाख है तो उसका 70%। अगर हम 10,000 का सिनेरियो लेके चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका 7,000 रुपीज का बैलेंस आपको लेकर चलना है। 3,000 आपको एज अ बैकअप रखना है, ठीक है। 30% हमेशा आपको एज अ बैकअप रखना है। उस 70% से ही हमेशा ट्रेड करें। इससे क्या होगा, फर्स्ट जो इससे चीज होगी वो होगी आपका अकाउंट ड्रेन, मतलब खाली होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप कितना भी, अगर आप पूरे 7,000 भी आप लॉस कर दोगे तब भी आपका 3,000 एज अ सेविंग रहेगा, और उससे चांसेस हैं 7,000 वापस, जो 4,000 आपने लॉस किए वापस रिकवर करने का, जो 7,000 आपने लॉस किए वो रिकवर करने का, ठीक है। अब यहां पर आपको कितनी रिस्क लेनी है और कितनी लॉस पर आके आपको रुक जाना है। मतलब
आपका अगर 7,000 का बैलेंस है तो आपका पर डे का गोल होना चाहिए कि आपको 10% यहां से प्रॉफिट लेकर जाना है। वो डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, पहले आपको ये देखना आप किस तरीके के ट्रेडर हो, वो अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। मैं एक सिनेरियो लेकर चल रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। 7,000 अगर आपका बैलेंस है, आप गोल लेकर चल रहे हो 10% आपका पर डे का प्रॉफिट, मतलब 700 रुपए के प्रॉफिट तक आपको जाना है। जैसे ही आप 700 रुपए के प्रॉफिट पर हिट कर चुके हो, उसके बाद आपको रुक जाना है, फिर आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करना है। एट द सेम टाइम यहां पर आपको लॉस का 15% यहां पर आपको लेके चलना है। लेट्स सपोज आपका 7,000 का बैलेंस है तो 1,050 रुपीज आपका लॉस मैक्सिमम होना चाहिए पर डे का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 1,050 आपका लॉस हिट कर चुका है, उसके बाद में आप रुक जाइए, नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए, ठीक है। और यहां पर भी एक कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि आपको 700 ही हिट करना है। लेट्स सपोज आपका 699 प्रॉफिट हो रहा है, 690 प्रॉफिट हो रहा है, 650 प्रॉफिट हो रहा है, और आपको दिख रहा है कि मार्केट आपका इतना फेवरेबल नहीं है, मतलब आपके रिजेक्शंस मिल रहे हैं, वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है, तब आपको वहां पर ऐसा जरूरी नहीं कि आप उन 50 रुपए के लिए 10 रुपए के लिए आप 700 हिट करने ही है मेरे को, उस चक्कर में आप वापस अपने लॉस में चले जाते हो। आपको ये चीज देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड सेम लॉस के लिए जाता है, अगर आपका कॉन्टिन्यूसली 200 300 400 लॉस हो ही रहा है और आपको पता है कि अभी मार्केट मेरे फेवर में नहीं है, तब आपको वेट नहीं करना है कि आपका 1000 तक लॉस हो। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मैक्सिमम लॉस आपका होना चाहिए 1050, जो कि है 15% ऑफ योर कैपिटल, जो हम यूज कर रहे हैं सेविंग्स के हटके। मतलब सेविंग्स आपकी ऑलरेडी 30,000 हमने रखी हुई है, बट जो हम यूज कर रहे हैं अमाउंट, उसका आपका 15% का लॉस मैक्सिमम होना चाहिए, जो कि है 1050 7,000 के अकॉर्डिंग, और 10% मतलब 700 रुपए हमारा प्रॉफिट होना चाहिए पर डे का। अब मैं आपको समझाता हूं कैलकुलेशन कैसे आप ये अचीव कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका 700 आपको अचीव करना है, तो आपका मैक्सिमम ट्रेड अमाउंट होना चाहिए 1% और 2%। जो भी आप यूज कर रहे हो उसका 1% और 2% आपको लेना है, इससे ज्यादा नहीं जाना। आपने 2% रूल ऑफ ट्रेडिंग सुना होगा, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम 2% यूज करना है एज अ सिंगल ट्रेड। अगर आप मार्टिंगल फॉलो करते हो, ठीक है, 1% होता है 70 रुपीज, 2% हुआ 140 रुपीज। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से ट्रेड करते हो, किस तरीके से आप नॉर्मली ट्रेड करते हो। जो मैंने फर्स्ट आपको क्वेश्चन किया था कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, तो आप वो चीज अपने ध्यान में रखें, उसी अकॉर्डिंग 1 या 2% का आप मैक्सिमम ट्रेड लें। उसके बाद में जब आप 700 हिट कर जाए तब आपको रुकना है। अब ये आपको कैसे अचीव करना है, चाहे आप 70 रुपीज की सिंगल ट्रेड लें, 140 रुपीज की सिंगल ट्रेड लें, और उसके बाद में अगर आपका लॉस होता है, अगर आप मार्टिंगल फॉलो करते हो, तो आपको लॉस के बाद बेसिकली मार्टिंगल के अंदर लॉस के बाद आपको अमाउंट को डबल करना होता है, और अगर आपका विन होता है मतलब प्रॉफिट होता है, तो उसके बाद में आपको अमाउंट को हाफ करना होता है। अगर आपकी 140 की ट्रेड आपकी विन हुई है तो आपको अमाउंट को 70 कर देना है, और आपकी 70 की ट्रेड अगर लॉस हुई है तो आपको अमाउंट को 140 कर देना है। कंसेक्यूटिव 4 लॉस के बाद, 4 से 5 लॉस के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है, मतलब जो हमने सेट करा है कि 1050 है, वहां तक आपका पहुंच जाएगा। उसके बाद में आपको रुक जाना है। और ये सिनेरियो रोज नहीं होगा, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, बट बाकी दिन आप 700 के आसपास पहुंचने चाहिए। मतलब 6 to 700 के बीच में आपको रहना है। 700 आपका हिट पॉइंट है, वहां तक आपको प्रॉफिट लेना है, और उसके बाद में आपको रुक जाना है। गाइज, जो 700 आपका पर डे का प्रॉफिट है, उसका 30%, ठीक है, 700 का 30% आपको फिर से सेविंग में डालना है। जो आपके 3000 ऑलरेडी है, उसके अंदर आपको उसको ऐड करते जाना है। अगर आपका पर डे का 700 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको उसमें से भी 30% सेविंग में डालना है। इस तरीके से आपका प्रॉफिट यहां से भी होता जाएगा, प्लस आपका सेविंग में भी एक सेविंग अकाउंट में भी आपका बनता जाएगा अच्छा खासा बैलेंस, और एक टाइम पे सेम अमाउंट आपकी मंथ के अंदर ही हो सकती है, उतनी जितनी आपने कैपिटल लगाया। अब लेट्स सपोज आपका जो मैंने प्लान बताया, इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो आपका 21,000 रुपीज, मतलब अगर आप 700 रुपए पर डे अर्न कर रहे हो, तो एक मंथ में आप 21,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं। बट अब यहां पर बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि हर दिन तो प्रॉफिट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आप हर दिन प्रॉफिट नहीं करोगे। मान के चलते आप 4 दिन लॉस करते हो, मतलब 4 दिन आप 1050 के लॉस पे हिट करते हो, ठीक है, 1050 का लॉस आपने हिट कर दिया है 4 दिन, तो आपका 4000 माइनस कर दीजिए उससे, 21,000 से अब आपका यहां पर आ गया 17,000, ठीक है। 17,000 आपका फिर भी यहां पे प्रॉफिट में, चलो 2,000 और मान लो आपका 6 दिन लॉस हो गया, तो आप यहां पर 15,000 पे ऑलरेडी हो। इसमें से जो प्रॉफिट के डेज हैं वो माइनस करते हैं, तो तब भी आपका अराउंड 12 to 13,000 यहां पर प्रॉफिट में हो। तो ये मैंने आपको इतनी सारे 6 लॉसेस यहां पर काउंट करके बताएं, तब भी आपका प्रॉफिट 7,000 रुपए के बैलेंस से आपका यहां पर 12 से 13,000 रुपए प्रॉफिट आपको यहां पर मिल रहा है। प्लस आपके सेविंग्स में जो 3,000 पड़े हैं वो आपके ऑलरेडी हैं, उसके अंदर आपके ऐड होते गए, जो प्रॉफिट के दिन थे उनके अंदर आपके 30% प्रॉफिट का भी ऐड होता गया है। तो इस तरीके से आपका अच्छा खासा बैलेंस आपका यहां पर बन रहा है। रिस्क जो मैंने आपको बताई है, यहां पर 15% बैलेंस जो लॉस होगा उसके बाद आपको रुक जाना है, ये आपका, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है।
10% आपको प्रॉफिट लेना है, 1 to 2% मैक्सिमम आपको रिस्क लेनी है सिंगल ट्रेड के अंदर, और यही प्लान आपको फॉलो करना है। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो तो इंडिविजुअली डिपेंड करता है सब पे, आप किस तरीके से आप ट्रेड करते हो नॉर्मली, और अगर आप ये फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। आपको लॉसेस के चांसेस जो है वो यहाँ पर बहुत ही कम हो जाएंगे। प्रॉफिट हो सकता है इसके अकॉर्डिंग आपको ना हो, हमेशा आइडियल सिचुएशन नहीं होती, हमेशा नहीं होगा कि आपको 700 का ही मिले, कभी आपको 600 पे भी रुकना पड़ेगा, कभी आपको 500 भी रुकना पड़ेगा, बट आपको इसके आसपास ही अगर 12,000 नहीं है तो आपका 8,000 होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेकिन कम से कम आप प्रॉफिट में रहोगे ना। आप अगर 7,000 से आपका 10,000 भी प्रॉफिट हो रहा है पर मंथ का, तब भी आप कहीं ना कहीं बेस्ट सिचुएशन में हो ना, आपको 100% रिटर्न मिल रहा है। तो आप फॉलो करो ये जो मैंने आपको प्लान बताया, और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है इस प्लान के बाद, अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम की ऑफिशियल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप वो क्वेरी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहां भी ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायमंड सेल ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हो, उसका प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले भी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, बाइनोमो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको ज्वाइन करना है। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नॉलेज मिली हो। अगर नॉलेज मिली हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ।